माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च ऋक्साम यजुरेव च। श्रीमद् भगवद गीता के 90वें अध्याय में 17वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं सभी का पिता हूं। बेटों को बोलना पड़ता है कभी कभी कि अपने पिता का गौरव, अपने कुटुंब का, कुल का गौरव होना चाहिए, और उसके लिए हमें पता भी होना चाहिए कि मेरे पिता कितने महान हैं, मेरी माता कितनी महान है। हमें तो वो सहज मिली है, उसका पता नहीं चलता, लेकिन जब उनका विरह होता है तो पता चलता है कि माता पिता का महत्व क्या है। हमारा जीवन यह उसी से चलता है, वही हमारे अंदर बाहर पूरी सृष्टि में बसा हुआ है। वह केवल सृष्टि निर्माण की और बाहर से देखता है ऐसा नहीं है, वही सब कुछ है हमारे अंदर बाहर कण कण में चराचर में, वही बसा है। लेकिन कोई कोई बुद्धिमान ऐसे है कि वो मानते नहीं कि भगवान है कि क्या नहीं है, विवाद करते हैं, वाद विवाद करते हैं कि भगवान कहाँ है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कथाकार कथा कह रहे थे और महाराज जी ने बहुत ही अच्छा बताया कि भगवान बहुत ही करुणामय है, प्रेममय है, और सभी को निर्माण करते हुए उनका पालन पोषण करते, हमारा ख्याल करते, ध्यान रखते हैं। तो इस बात को समझाते समझाते बहुत ही वो मगन हो गए थे। उसमें एक विद्वान उठा, वो अपने आप को होशियार समझता था, अपने आप को भगवान को न मानने वाला और नास्तिक समझता था। वो उठ करके खड़ा हो गया और बोला, कहां है भगवान तुम्हारा? अगर है तो मैं अभी उसको गालियां देता हूं, मेरी जितनी क्षमता है उतनी गालियां मैं देता हूं, देखेंगे तुम्हारा भगवान आता है कि नहीं आता। तो बड़े हक्का बक्का होकर देखने लगे उसकी तरफ, महाराज भी देखने लगे, और उसने सचमुच गालियां शुरू कर दी। अनाप शनाप जो भी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, वो सब बोल डाला। कितनी सारी गालियां दे दी और फिर थक करके बैठ गया। महाराज देखते रहे, चुपचाप रहे। लेकिन थोड़ी देर में एक बच्चा आ गया उसके पास, नन्हा सा बच्चा, बहुत ही सुंदर था, नटखट था। वो बच्चा आ गया और उसके आसपास खेलने लगा, अलग अलग क्रियाएं करने लगा। उसको देखकर उसको बहुत अचरज लगा, अरे वाह, बहुत अच्छा सा बच्चा है। और उसको फिर बुलाया तो वो आ गया बच्चा, उसकी गोद में बैठ गया। उसकी दाढ़ी खींची, मूछें खींची, उसको बुक्के लगाए। उसको बहुत अच्छा लगता था, अरे वाह। उसका फिर पापा ले लिया, मुक्का ले लिया। फिर उसने एक थप्पड़ मारी वो बच्चे ने। किसको? वो बोला था ना गाली बिली, उसको एक थप्पड़ भी मारा, लात भी मारी, और दाढ़ी भी पकड़ी, मूछ भी पकड़ी, और फिर से एक मुक्का ले लिया। और ये सब होने के बाद वो बच्चा चला गया अपने अपने माता पिता के पास। ये देखकर महाराज हंस पड़े और हंसने पर बोले
कि मिल गया तुम्हारा जवाब। ये कैसा जवाब? कहाँ ईश्वर, तुम्हारा भगवान कहाँ है? कहाँ उत्तर मिला? बोले कि तुम्हें तुम्हारी थप्पड़ में अगर कोई दे, तुम्हारी दाढ़ी अगर खींचे कोई, तो क्या करेगा तू? बोले कहा मेरी दाढ़ी और मेरी मूंछ और मुझे थप्पड़, कैसा शक है? मैं उसको लगा दूंगा, एक मार दूंगा उसको। किसकी हिम्मत है मुझे थप्पड़ मारने की, मेरी मूंछ पकड़ने की? किसी की हिम्मत नहीं है। महाराज जी बोले कि अभी तो बच्चे ने तेरा मूंछ भी पकड़ा, तेरी दाढ़ी भी पकड़ी, एक लगा भी दी गाल में, लात भी मार दी। अरे वो तो बच्चा है, वो नटखट है, उल्टा अच्छा लगता है उसका, ऐसी हरकत तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पापा भी ले लिया उसका। बस यही तो भगवान करते हैं। हम अपने को बड़े समझते हैं, लेकिन भगवान के हिसाब से हम बालक ही है। बालक अज्ञान के कारण, ना समझे के कारण वह बोलता है। भगवान देखते हैं, उसका मौका भी ले लेते हैं, उसका अज्ञान पर तरस खाते हैं। ये अज्ञान है, अभी समझता नहीं उसको, उसकी बुद्धि अल्प है, ऐसा समझ करके वो छोड़ देता है। हमारा पिता भी वैसा ही है, माता वैसे है, पिता वैसे है, हमारा परम पिता भी वैसा ही है। हमारी गलतियों को वो अपने पेट में रखते, वो सहन करते हैं कि हमारा बेटा, मेरा बेटा अज्ञानी है, ना समझ है, जब समझ आएगी तो समझेगा। तो ऐसा समझ करके वो वेट करते हैं, धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं और उल्टा प्यार करते हैं, हमारा हृदय चलाते हैं। हम पर बहुत सारे जो भी हमें चाहिए वो ध्यान रखते हुए दे देते हैं, वो कभी कमी नहीं करते। यानी हमें इंद्रिय दे दिए, हमें मन दे दिया, बुद्धि दे दी, अलग अलग भाव दे दिए, और वही हमारा पिता है। पितामहस्य जगतो, मैं पिता हूं सभी जगत का, माता धाता पितामह, मैं ही माता हूं, मां हूं, मैं दाता हूं, मैं पितामह हूं, दादा भी मैं हूं। ये बात बच्चा अज्ञान के कारण समझता नहीं, तो गीता में ये राजयोग बताते हुए कहा कि मैं तेरा पिता हूं, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और प्रेम भरा है। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी, सर्वज्ञ होने के बावजूद भी, और सर्वज्ञ इसलिए तो वो हमारा पिता है और समझता है, सहन करता है, धैर्य रखता है, राह देखता है कि हम आज नहीं कल बदलेंगे, कल नहीं परसों बदलेंगे। हमारे माता पिता भी इसी प्रकार राह देखते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत गलती हुई होगी, जाने दो, आज नहीं कल समझेगा, कल नहीं परसों समझेगा, परसों नहीं नरसों समझेगा। ऐसा समझ करके वो राह देखते हैं, वो वेट करते हैं। हमें भी अपने जीवन में उनकी इच्छा पूरी करने के लिए, माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए और हमारे विकास के लिए, वो तो ऐसा नहीं सोचते कि बस हमारा सुख, हमारा आनंद हमें मिल जाए, बाकी कुछ नहीं। ऐसा सोचने वाले इतने हल्के हमारे माता पिता नहीं है, इतने अल्प सोचने वाले हमारे माता पिता नहीं है। वो महान है, उन्होंने बड़ा ध्येय रखा है, ऊंचा ध्येय रखा है, हमें भी ऊंचा बनाना चाहते हैं और इसलिए कुछ कष्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए बोलते हैं, अभ्यास करने के लिए बोलते हैं। तो उनको हर रोज याद करते हुए उनके ध्येय को, उनके जो भी इच्छा है, सदिच्छा है, उसको पूरी करने के लिए हमें शक्ति देना। उनको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है।